जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश ठाकुर आपका अगेन स्वागत करता हूं इंदौर के विश्वसनीय संस्थान 14 सालों से विश्वसनीय है दीप्ति सिंह एकेडमी में। और आज एक बड़ी खुशखबरी है। हालांकि खुशखबरी आपको दिख रही होगी, लेकिन आपको पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उसके बाद कुछ बहुत सारी बातें बताऊंगा कि 2022 की जो पटवारी है उसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से हम आपको ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं। न्यू फैकल्टीज के माध्यम से, एक्सपीरियंस फैकल्टी के माध्यम से, सभी के साथ मिलकर हम आपको ऑनलाइन तैयारी करवाएंगे। सारे सब्जेक्ट आपको यहीं पर मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। हम अपनी जो तैयारी है वो मंगल यानी कि मंगलवार से इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लेक्चर्स लगाने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात, हमारी एक और ब्रांच जो कि दीप्ति सिंह एकेडमी की ब्रांच है, अपनी जो न्यू ब्रांच, तो क्या ब्रांच तो इंदौर में 2-3 हो गई, तो कोई न्यू तो कुछ होता ही नहीं है, सब पुराना ही है। कर्तव्य डिफेंस एकेडमी के सर हमारा डीजे सर हैं, डीजे ब्रावो। क्या बात कर दी साहब आपने, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए डीजे ब्रावो। डीजे सर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आप आज लेकर आए हैं। कुछ आपको बताएंगे भी सही, थोड़ा बहुत, मतलब 15-20 मिनट बताएंगे। लेकिन एक बात बता दूं आपको पहले, इनके बारे में कुछ जानकारी जो बच्चों को नहीं पता है। तो अभी ये LIG क्या लिखा है यहाँ पर, LIG भवरकुआ, यहाँ पर बहुत जल्द चितावत लिखने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चे चितावत पे आना चाहते हैं आइएगा, PSC पुलिस पटवारी के लिए। और यहां पर ये देखिए, सर ने कई सालों से लगातार मेहनत करके सैकड़ों सिलेक्शन दिलवाए हैं पूरे इंदौर में। अगर आप देखेंगे कर्तव्य डिफेंस एकेडमी के नाम से आप जानते हैं, और हमारे सर डीजे सर के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि इनका नाम है दिलीप जायसवाल सर, लेकिन इनको डीजे सर के नाम से जाने जाते हैं। डीजे ब्रावो, बिल्कुल सही, आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में एक तरफा। वेलकम डीजे सर, वेलकम वेलकम वेलकम। बच्चे वेलकम कर रहे हैं सर आपका। ग्राउंड पर अगर आपको फिजिकल की तैयारी करनी है तो इससे बेस्ट टीचर कोई नहीं मिलेगा, और क्लासरूम में मैथ्स की तैयारी करनी है तो इससे बेस्ट टीचर कोई नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, इनसे पढ़ने में। ऑफलाइन क्लास हो, ऑनलाइन क्लास हो, ग्राउंड पर देखो, सुबह से लेकर शाम तक कोई बंदा, अगर आप फिजिकल ट्रेनर की बात करोगे तो 1-2 घंटे सुबह या शाम को 1 बार आएगा। लेकिन सर दोनों टाइम, सुबह 6 बजे और शाम को 6 से 8, तो दोनों टाइम लगातार कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पर। हमारे शानदार छात्र छात्राएं देख रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश अजीर विहारी। क्या बात, शाबाश, एक तरफा। तो यहां पर आपको बता दें कि ये ग्राउंड पर इन्होंने कई वर्षों से सेवाएं दी हैं। ठीक है, तो ये सारी सेवाएं अब आपको भी मिलने वाली हैं, बिल्कुल। ठीक है, चितावत पर अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं MP पुलिस पटवारी, MPSI या फिर PSC की, हमारे साथ जुड़ जाएं। और बिल्कुल मैं आपको पहले कुछ वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद कोई सा भी एग्जाम डिफेंस में तो देखो सर, डिफेंस का तो मैंने इसलिए नहीं बोला कि डिफेंस में तो आपका एक तरफा नाम है। अगर हम बात करें डिफेंस में, तो आर्मी में कहीं भी खड़े हो जाओ, चितावत में खड़े हो जाओ, भौरकुआ खड़े हो जाओ, किसी भी कोने में खड़े हो जाओ और बस पूछ लो कि आर्मी में सबसे अच्छा सिलेक्शन कौन दिलवाएगा, तो डीजे ब्रावो। बिल्कुल, कौन? डीजे ब्रावो। तो अब भैया आर्मी में आप देख लो। ठीक है, और बिल्कुल अभी सर के पे माइक पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके पहले सर के कुछ वीडियो दिखा दूं, ग्राउंड के वीडियो देख लो। उसके बाद सर के बात करवाऊंगा, कुछ बातें बताएंगे सर, आगे की प्लानिंग बताएंगे। और हाँ, आज एक और खास अनाउंसमेंट आपके लिए, यहाँ पर हम आपके लिए पूरा सिलेबस जो है 20 मार्क्स का 5 सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, सारा सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। और इसी चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ना है घर बैठे, हमारी किताबें आपको घर बैठे कैसे मिलेंगी, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन कोचिंग इंदौर में जानना चाहते हैं, तो अगर पटवारी बनना है तो अभी आ जाओ, क्योंकि 2-3 महीने बाद वैकेंसी आ जाएगी, फिर हम समय नहीं मिलेगा। क्रैश कोर्स हम करवाएंगे बाद में, क्रैश कोर्स में आपको छील डालेंगे, सही बता रहा हूँ मैं। मतलब सुबह से शाम तक इतनी पढ़ाई करवाएंगे कि पढ़ के पढ़ा बन जाओगे। लेकिन इससे अच्छा ये है कि अभी समय है, आराम से बेहतरीन तैयारी करनी हो। ठीक है, पाठक सर भी आ रहे हैं। कहाँ पाठक सर? इधर तो आज कहाँ वहाँ बैठे हो यार, चुपचाप हैं। बच्चे पूछते रहते हैं कि कहाँ यार सर, आजकल पढ़ा नहीं रहे हो, क्या कहाँ गए, कहाँ हो? स्वागत एक बार हमारे दिनेश सर का, और कर्तव्य डिफेंस के हमारे डायरेक्टर सर भी हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं। और बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार से जो जुड़ गए हैं। 1 महीने बाद आज पैकिंग हो गई है, कल निकल। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, जिनको नहीं मिला नोट्स, बहुत दिन से बहुत जो है हमारे युवा साथी वेट कर रहे थे पटवारी के नोट्स का। अब नोट्स बहुत जल्द आ जाएंगे और बस पैकिंग शुरू हो गई है, आप तक पहुंच जाएंगे। और जो घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं प्रदेश में कहीं पर भी, आपको ये 5 बुक फिर से मैं दिखाना चाहूंगा एक बार। आ गई है प्रिंट होकर, और बहुत ही अपडेट होकर, नई कॉपी फिर से आ गई हो। बिल्कुल अपडेट होकर ये 5 कॉपी फिर से आ गई हमारे पटवारी की। और एक और मैं आपको बता दूं कि ये जो है यहाँ पर
ये इस तरह से अगर आपको किसी भी तैयारी करना है तो आप जो है बिल्कुल, तो प्ले स्टोर पर जाना, सर्च करना दीप्ति सिंह एकेडमी और ऐप को डाउनलोड कर लो। यहाँ पर जितने हमारे वर्ग 3 के साथी हैं जो है उनकी भी जानकारी यहीं पर मिल जाएगी। साथ ही साथ पटवारी की जो तैयारी करने वाले हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घर पर बैठकर तैयारी भी कर सकते हो। अच्छा, वो सर के पहले अपन वीडियो दिखा दें? जी है ना? बिल्कुल सर। अपन अभी हम सब लोग यहीं पर हैं, कम से कम आधे घंटे तक आपको बहुत सारी जानकारियां देंगे, पूरी रणनीति बनाएंगे और आग लगा देंगे। आग लगा देंगे, पढ़ाई ऐसी करेंगे बेटा कि कभी आपने जिंदगी में ऐसी पटवारी की, एसएससी की या नेवी की, डिफेंस की कई तैयारी नहीं करी होगी जैसी अब हम आपको करवाएंगे। क्योंकि अब हमारे पास मैथ्स के मास्टर आ चुके हैं, धुरंधर मास्टर आ चुके हैं, आपको मजा ला देंगे सही बता रहा हूं मैं आपको। और एक बात और, पहले वीडियो देखो सर, ग्राउंड की वीडियो देखो पहले, है ना? उसके बाद मैं आपको पूरा सिलेबस समझाऊंगा कि कब कैसे क्या पढ़ना है, और फिर हम हैंड ओवर करेंगे सर के पास माइक, और सर आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। पहले ग्राउंड की वीडियो देखो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। Down, up, 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 down, बैठ जाओ दीदी, बैठ जाओ। down, up, down, up, down, up, down, up. जय हिंद साथियों। साथियों, मैं कर्तव्य डिफेंस अकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 800 मीटर की टाइमिंग से पहले कुछ वार्म अप करना होता है, तो वार्म अप के जितने भी स्टेप हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिएगा, यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। स्टार्ट, जंप स्टार्ट, पंजे पर देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पंजे पर जंप स्टार्ट करना है, जिससे बॉडी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी और आपकी मसल्स ठीक है हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आप दौड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। जंपिंग जैक, पंजे पर इस तरह से जंपिंग जैक्स करना है। साथ में आगे भी चले, आगे पीछे पंजे पर। फैलाओ, राइट हैंड ऊपर उठाना है, नीचे डाउन हो जाओ, डाउन लेफ्ट को ऊपर देखिए। लिखा हुआ है। तो सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि अब हम डीजे ब्रावो सर को पहुंचाते हैं एक मैसेज कि सर अब बच्चों को संभालो, आपका काम है, अब आप बच्चों को संभालिए। बाकी हम देखते हैं कि बच्चे क्या रिस्पॉन्स देते हैं, और सर का वेलकम कीजिए भैया तालियों के साथ सब लोग। और हाँ, चितावत में अब आपको किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट की समस्या नहीं आने वाली है। हैंड ओवर टू यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे ठाकुर सर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी टीम के लिए, और जो यूट्यूब फैमिली जो देख रही है उसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सबका इतना लाड़ प्यार हम पर जो मिलता है हमारे लिए, ये आपका जो सपोर्ट मिलता है, इसके लिए तहे दिल से ठीक है आपके लिए शुक्रिया। साथियों, सबसे पहले मैं आज बताना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जिस तरह से आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी लंबे अरसे से जिस तरह से आप प्रतीक्षा में थे कि पटवारी की वैकेंसीज आने वाली है, MPSI का ठीक है जो ठीक है वैकेंसीज आने वाली है, उन सब के लिए हमारी टीम बिल्कुल प्रिपेयर हो गई है। तैयारी हमारी शुरू ठीक है शुरू हो गई है, जोरों पर है।
साथ ही साथ आपको पता होगा कि डिफेंस के क्षेत्र में चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, आपका आर्मी का हो, एसएससी जीडी का हो, चाहे बीएसएफ का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, इसमें तो धमाल मचा ही रहे थे। और सर इधर से अपना व्यापार में काफ़ी लंबे समय से, चाहे वो आंदोलन हो, ठाकुर सर को आप सब लोग जानते ही हैं, चाहे आंदोलन हो, पीवी का हो, वर्ग 3 का हो, चाहे अपना ठीक है घोटाला हो, स्कैम हो, कुछ भी हो, सर ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, काफ़ी अच्छा ठीक है रिस्पॉन्स दिया है और बच्चों के हक में काम किया है। तो साथियों, आज हम सब मिलकर के आपके हितों के लिए यहाँ पर लड़ने को तैयार हैं और साथ ही साथ हम धूम मचाने वाले हैं। आने वाली 16 मई से चितावत में जल्द से जल्द हम पटवारी और एसआई का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें साथियों जैसा कि हमारे सर ने यहाँ पर बता दिया है कि मैं वहाँ पर मैथमेटिक्स और हिंदी 2 सब्जेक्ट आपके लिए टीच करूँगा। ये बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में खड़ा होकर के आपके लिए टीच करने का जो सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही साथ साथियों मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई सी भी सफलता हो, छोटी हो बड़ी हो, चाहे कोई सा भी मुकाम हो, टारगेट हो, एम हो, लक्ष्य हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि साथियों, अगर सच में आपको कुछ बनना है, चाहे पटवारी बनना हो, एसआई बनना हो, पुलिस बनना हो, आर्मी में जाना हो, देश की सेवा करना हो, ठीक है, जिस उद्देश्य को लेकर हम भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारे ठाकुर सर हैं, हम ठीक है, मैं हूँ और हमारी टीम है, हम सब लोगों का एक ही कहना है, अगर आपको कुछ करना है तो ये सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। ठीक है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो देखिएगा, आपको हार नहीं मानना है, ठानना है। आपको जिताने के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर, आपको पटवारी बनाने के लिए, आपको एसआई बनाने के लिए, आपको देशभक्त बनाने के लिए, सर सही है ना, इनको वर्दी पहनाने के लिए, चाहे वो पुलिस की वर्दी हो, चाहे डबल स्टार हो, चाहे देशभक्त हो, चाहे आप ठीक है डिफेंस में जाना चाहते हो। उम्मीद तो हमारी ये सर कि डिफेंस में सर बनाएंगे, आपको मार्शल बनाएंगे, कमांडर बनाएंगे, और साथ ही साथ हमारी एक और उद्देश्य है कि हम आगे चल के आपको आईपीएस की वर्दी भी पहनवाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो आईपीएस आईएएस बनवाएंगे हम आपको, कोशिश सब जारी है, बस केवल कमी है तो आपके प्रयास की एक और कमी रह जाएगी। रीजन ये है कि हमारी टीम तो दिन रात मेहनत करती है, हम आपको सुबह से रात तक पढ़ाते हैं, ग्राउंड पर सर दिन रात मेहनत करते हैं, मतलब पढ़ाने से लेके दौड़ाने तक हम सब कुछ काम करते हैं। बस केवल और केवल एक चीज का सहायता चाहिए कि आप सबका साथ मिल जाए, और आप तो जितनी मेहनत हम करवाना चाहते हो उतनी कर लो। बस 1 या 2 साल लगते हैं सिलेक्शन लेने में, लेकिन 1-2 साल आपकी जिंदगी कैसे होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ आपके मन में होना नहीं चाहिए, सिलेक्शन के अलावा कुछ सोचना नहीं है। नहीं तो कुछ आते हैं हमारे यहाँ पर, भैया इंदौर में आए हैं, कुछ लोग 6-6 साल से कर रहे तैयारी पीएससी के लिए, 6 साल से। सर के लिए 10 से 12 14 साल का एक्सपीरियंस है सर ने, और बच्चों के हित में तो सच में अपनी जान जोखिम में तक डाली है। ठीक है, जब भी कोई मूवमेंट होता है मध्य प्रदेश के अंदर हो, हम तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी हमारा मूवमेंट होता है, तो हम दोनों लोग बिल्कुल उपस्थित होते हैं, और सर ने तो बिल्कुल कई मूवमेंट में ताबड़तोड़ मेहनत की है। तो इसी कारण से आज हमें भी लगा कि वाकई में हमें एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं और ऐसी टीम बना रहे हैं जिससे कि बच्चों का हित हो सकता है, बच्चों के अधिकारों के लिए हम लड़ सकते हैं। तो आज ये देख करके सुन करके काफी अच्छा लग रहा है सर, आप जो काम कर रहे हैं इसके लिए सच में मैं बहुत सराहना करता हूँ, और बहुत हमारा बड़प्पन है। और हमारी सबसे बड़ी बात सर, जो टीम देख रही है, वीडियो को शेयर करती है, लाइक करती है और आगे बढ़ाती है, इसके लिए हम बहुत ठीक है आज बहुत आभारी हैं सर। आपके काम के लिए मैं सराहना करता हूं। आभार अभी नहीं, अपन ने बच्चों को बोल रखा है और आप लोग को बोल रखा है कि सभी लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं सर कि जो बच्चा आजकल क्या हो रहा है सर कि बेरोजगारी के दौर में कई सारी दुखद घटनाएं सुनने मिलती हैं। कल परसों अपन ने भी एक कार्यक्रम किया था शहीद के ऊपर, तो रीजन ये हो रहा है सर कि बच्चों कहीं ना कहीं हताश निराश हैं, और खासकर देखा जाए छोटे तबके के लोग जो गांव वगैरह में रहते हैं उनके पास सुविधाएं नहीं रहती हैं, वो इंदौर आके बड़े बड़े कोर्स नहीं ले सकते, बड़ी बड़ी कोचिंग की फीस नहीं भर सकते। तो हमने चितावत में ये गारंटी दी है कि इतनी फीस कम, मतलब जो केवल आपको लाइट पानी का खर्चा निकल जाए बहुत है, लेकिन आपको हम फीस के लिए कभी नहीं जाने देंगे। अगर आप सर के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, तो आपको फीस की वजह से हम वापस नहीं जाने देंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि देखो सर ने सबसे बड़ी बात आज दिल जीत लिया है। सच में मैं फिर से 1 सेकंड सर के लिए तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। क्या बोला है
जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो फीस पे नहीं कर सकते हैं, मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हैं, सब्जी ठेला लगाने वाले वर्ग से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए अगर कहीं पर भी फीस की प्रॉब्लम आ रही है तो हम वहां पर भी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन बस हमारा उद्देश्य है कि चितावत में ही नहीं, भवरकुआ में ही नहीं, LIG पर ही नहीं, अब हम जल्द से जल्द, ठीक है, व्यापाम को पूरा जितने भी एग्जाम्स हैं बच्चों के लिए, उनके, ठीक है, सिलेबस से लेकर उनके सब्जेक्ट से लेकर, बिल्कुल एप्लीकेशन देख सकते हैं, इस पर जाकर के आप सारी चीजें, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं, और आगे भी जो भी आपके हितों से संबंधित जो भी चीजें होंगी, चाहे वो लेक्चर हो, चाहे आपके फिजिकल की चीजें हो, चाहे आपके लिखित की चीजें हो, या आपके भविष्य के अधिकारों की चीजें हो, हम वहां पर आपके साथ खड़े रहेंगे। और सर ने सबसे अच्छी बात की है कि आप फीस कम से कम फीस में आपके लिए हम टीचिंग देंगे, फिजिकल देंगे, सिलेक्शन देंगे, सिर्फ और सिर्फ अब आपको आने की जरूरत है, आपको जुड़ने की जरूरत है, और जुड़ने की नहीं, आपको जोड़ने की जरूरत है। आप देखिएगा, आप सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको पहचानना है। आप कई वर्षों से देख रहे हैं, सर को देख रहे हैं, बाकी आप देख रहे हैं सर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, सभी लोगों के लिए, और बाकी चीजें देखिएगा सर और आगे बताते हैं क्या तो सर देखिए, अभी आप तो क्या है कि सर आपका बड़प्पन है कि आप हमारी इतनी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं कुछ तारीफ के लायक नहीं हूँ। बस कोशिश हम यही जारी रहती है कि बच्चों के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। और हाँ, एक और बात बता दें सर के सामने, बहुत जल्द हम भोपाल में एक और आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि पटवारी SI ने बोल तो दी है, आई तो है नहीं, बोल तो दिया है 5,000 आएंगी, पटक रहा हो, बच्चों को बताओ कि चलना है, अपन को पटवारी के लिए चलना है, और जिस प्रकार से अपन स्टेट में धंधा गाड़ के आए हैं, अब पटवारी के उसी प्रकार से चलना है। बिल्कुल आइएगा, बिल्कुल तैयार हो जाओ। अब हमारे भाई जितने हैं, हमारी बहनों की अब आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि दिनेश सर ने अब अनाउंसमेंट कर दी है, और प्रदेश स्तर पर ही होगा जैसे हमने पहले ठाना था। बिल्कुल, पटवारी SI के लिए बच्चों को आना, भोपाल चलो, कौन कौन चलने तैयार है बेटा, शेयर लाइक कर देना। बिल्कुल, एक बार लगा दो, कौन जाएगा भोपाल, सभी लोग जय हिंद लगा दिए, जय हिंद बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अब प्रदेश स्तर पर ही होगा, क्योंकि इतने दिन से लटका कर रखा है हमारी सरकार ने। वर्ग 3 में हो रहा फर्जीवाड़ा, जो हमारी आवाज थी, हमारे आदरणीय दिनेश सर ने बोला था फर्जीवाड़ा हुआ है, तो निकल के आ गया सामने, निकल के आ गया कि नहीं आ गया। कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि सर ये तो मजाक चल रहा है, आप अपना नाम बनाना चाह रहे हो। ये पूरा केस टीम जांच कर रही है और सब सामने आ रहा है, और अभी तो ये शुरुआत है, बहुत कुछ आने वाला है सामने, ठीक है। इसलिए हम अब पटवारी की वैकेंसी, SI की वैकेंसी, और जो 5,000 के पद पुलिस भर्ती के आने वाले थे वो अभी तक रुके हुए हैं, उनके लिए भी भोपाल चलो, भोपाल चलो। ठीक है सर, तो चलो अब अपन इनको, तो जैसे पाठक सर ने और DJ सर ने सब बता दिया है आप सभी को। अब बस इतना और है कि मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं कि कौन कौन सिलेबस में क्या क्या आता है, और सर आपको वो क्वेश्चन से करना है क्या थोड़ा बहुत। चलो तो आज तो सिलेबस और थोड़ा सिलेबस क्वेश्चन के बारे में तो ये सर आपका पूरा, ये सबसे पहले क्वेश्चन के सबसे पहले सिलेबस अपना मैथ्स का ही है, तो आप मैथ्स का सिलेबस डिस्कस कर लीजिए, यह इससे आगे बढ़ाते जाना, गुड, बहुत है ना, आप बाकी हाँ चलेगा। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कहाँ पर लगा दीजिए। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि मध्य प्रदेश पटवारी का जो सिलेबस है, MP SI का है, और भी अदर एग्जाम्स के सिलेबस के लिए हम बिल्कुल समय अनुसार डिस्कस करते रहेंगे, आपको टीच करते रहेंगे। आपके सपोर्ट की हम अपेक्षा करते हैं, और आशा करते हैं कि आपका सपोर्ट देखिएगा कमेंट के माध्यम से आ ही रहा है, ठीक है। बहुत बड़े कोशिश, ठीक है, कोशिश करने से मुश्किल आशा होती है, मिलने से क्या बोल, ठीक है, तमन्ना कम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा पंक्ति के माध्यम से आपने स्वागत किया, थैंक यू सो मच। तो साथियों, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पटवारी का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद MP SI के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या आएगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आशा करता हूं कि डिस्कस करने से पहले, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द, ठीक है, पटवारी सिलेबस, लेकिन आपको एक चीज पर फोकस करना है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग देखिएगा आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम, हमारे लिए नहीं, हमारे ठाकुर सर के लिए एक बार शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिएगा, ताकि पता चले कि चितावत में अब, ठीक है, बहुत बड़ा एक बैच अनाउंसमेंट हो रहा है, जहां पर वो बच्चे पढ़ सकते हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जो कुछ बनना चाहते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीजें आप जल्द से जल्द शेयर करेंगे, आशा करता हूं लाइक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसा कमेंट करेंगे ताकि हमारे दिनेश सर के लिए पढ़ करके अच्छा लगे और हमारी टीम के लिए अच्छा लगे। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस, जैसा कि आपको काफी लंबे समय से जो इंतजार था कि सिलेबस में क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ना है, देखिएगा, चलेगा। सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इसका सबसे पहला चैप्टर है,
और नंबर सिस्टम इतना सिंपल होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं इसमें। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं आज, सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आई विल डिस्कस ओनली सिलेबस। ठीक है, टीच करने का समय जल्द से जल्द 16 तारीख से स्टार्ट होगा। फिर उसके नंबर सिस्टम में आपको पता संख्या होती है। नेक्स्ट होता है इकाई का अंक है। ठीक है, यूनिट प्लेस ऑफ, ठीक है, यूनिट प्लेस में फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट रहेगा इसमें देखिएगा शून्य अंकों की संख्या हो गई है। ठीक है, फिर रहेगा आपका, ठीक है, शेषफल फिर में हो जाएंगी, जिसमें शेषफल निकालना होगा, देखिएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट रहेगा आपका, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ रहेगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य है। ठीक है, लीस्ट काउंट मेजर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस तरह की चीजें आपको रहेंगी। मैं, ठीक है, हम लोग इस पर पढ़ाएंगे और आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, ताकि कमजोर से कमजोर छात्र, पहली बात तो हमारी डेफिनेशन में, हमारी डिक्शनरी में कमजोर वर्ड नहीं होता, डिफिकल्ट वर्ड नहीं होता है। ठीक है, यू आर यूनिक, आप यूनिक हैं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। और यहाँ पर जो भी बच्चा जुड़ेगा 100% बच्चों को समझाने की जो हमारी क्वालिटी है, ठीक है, वो हम आपको समझाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा घातांक एवं करणी। ठीक है, इंडाइसेस एंड सर्ट्स, इसके बारे में बहुत सिंपल चैप्टर है। सारे के सारे आपको उंगलियों पर काउंटिंग करके लगातार आपको बिना लिखे, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे ही समझा देंगे हम। फिर बात आता है मेंसुरेशन आ जाएगा, ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट यही है ना सारे, देखिए सर, हाँ, ओके, देखिएगा। नेक्स्ट फिर आ जाएगा एवरेज, आ जाएगा अपना औसत हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, एवरेज जैसा समझाया जाएगा, आप उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, देखना। और वन लाइन तो बहुत बड़ी बात है, आपको छोटे से छोटी जगह में आप सॉल्व कर सकते हैं, विथ ट्रिक और विथ डिटेल, सारी चीजें यहाँ पर हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट आएगा परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत, और प्रतिशत के बारे में पूरा हम पढ़ाएंगे जल्द से जल्द। फिर नेक्स्ट आएगा लाभ हानि बट्टा, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, और इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा जल्द से जल्द, देखिएगा। नेक्स्ट रहेगा अपना साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं ऐसा ही। फिर इसके बाद आएगा साथियों यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से बच्चे भागते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही फॉर्मूला, यहाँ पर एक भी फॉर्मूला नहीं बताया जाएगा, विदाउट फॉर्मूले के पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। सर बच्चे काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, गणित शुरू हो गया है आज से, बिल्कुल जल्द से जल्द स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा, बहुत बढ़िया। ये अपना कार्य और समय आ जाएगा, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, बिल्कुल सिंपल है, आप देखना चुटकियों पर उंगलियों पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा नाव, ठीक है, नाव और धारा, ठीक है, बोट एंड स्टीम हो जाएगा। अगला रहेगा अपना, ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न रहेंगे, एज रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि बिल्कुल आपको चुटकियों में बता दिया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर फिर ये हो गया मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया, आगे की। हाँ, तो देखिए मैथ्स का भी हिंदी में आपको बुलाऊंगा, आप 2 मिनट बैठिए। ठीक है, तो 2 मिनट सर, 2 मिनट में सर आ रहे हैं। जब तक मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि जिस प्रकार से मैथ्स का सिलेबस सर ने बताया, उंगलियों पे हम करवाएंगे। देखो मैंने एक बार वादा किया था आपको, आज से 1 साल पहले जब मैंने वादा किया था कि आपको मैथ्स, हिंदी, पंचायती राज या कोई भी सब्जेक्ट हो, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। हम फिर से आपको पढ़ाएंगे। मंगलवार से हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी। कब से? मंगलवार से हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी। ठीक है, डोंट वरी, मंगलवार से हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी, इसी चैनल पर चालू होंगी, और थ्योरी क्लास चालू होगी, डोंट वरी। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में क्या क्या पूछा जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजना, भारत के प्रमुख खनिज संस्थान, भारत की रोजगार विकास, भारत की बैंक्स और भारत के प्रमुख शेयर बाजार। अब देखो ये पूछ लेंगे, इसके बारे में हमने पूरा का पूरा नोट्स में तैयार करके पूरा कंटेंट बना के रखा है आपको। भूगोल की बात करें तो भूगोल में भारत के पर्वत, पठार, दर्रे, नदियां, जलप्रपात, झीलें, मिट्टियां, कृषि, जलवायु, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, और साथ ही साथ भौगोलिक स्थिति विस्तार और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी, जो पटवारी में पूछा जाता है सब आपको पढ़ाया जाएगा भूगोल में। भारत में कृषि, जलवायु, वन, खनिज संस्थान, सिंचाई, उद्योग, राष्ट्रीय उद्यान, रामसर साइट, यूनेस्को, भारत की जनगणना, जनजाति, परिवहन और विविध में थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है, लेकिन हमने वो क्वेश्चन निकाल के आपको पढ़ाएंगे जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम बढ़िया है। घायल परिंदा है तू, क्या बात है, घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। क्या धरती के तीसरे, अरे भगवान मेरे, मुझे इंसान ही रहने दो। ठीक है, भगवान मत बनाओ रे, भगवान मत बनाओ। ठीक है, बस
ये बात चलो कि जो बात हम समझाता हूं ना, या जो बात हमारी टीचर समझाते हैं उन पे भरोसा रखो, उनने जो पढ़ाया है उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ो, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि रेगुलरिटी, नियमितता बहुत जरूरी है हर एक चीज में। देखो यार, कहीं पर भी हो, स्कूल कॉलेज चाहे आपकी नौकरी हो, कहीं पर भी हो, बिना नियमितीकरण के आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना कि जो भी हो कंटिन्यूस हो। और देखो सरकारी नौकरी में एक चीज ध्यान रखना, हम क्या बोलते हैं कि अपना हौसला क्यों नहीं हारना बेटा, इसलिए मत हारना, इसलिए मत हारना क्योंकि सरकारी नौकरी में थोड़ा समय तो लगता है। कुछ बच्चे आ जाते हैं इंदौर, मैं आपको अभी बताने वाला था, मैं बीच में हमारी लिंक कट गई थी। कुछ बच्चे आ जाते हैं 6-6 साल तक तैयारी करते हैं, बोले हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब होता क्या है, वो आते हैं, ठीक है, मैंने देखता हूँ हर जगह, भावर को है, LIG है, हमने सिदावत देखा, आए पापा मम्मी से पैसे डलवाए, बेटा पैसे डाल दो, पापा पैसे डाल दो, खत्म हो गए, कोचिंग में देना है, रूम रेंट देना है, ठीक है, कुछ खर्चा पानी दे दो। कोचिंग में फीस भरेंगे आधी, या फिर रूम रेंट नहीं देंगे 2-2 महीने तक, चाय सुट्टा बार पे बैठे हैं भाई, ठीक है, गलियों के बाहर बैठे हैं, किनारे बैठे हैं, दिन रात DJ पब में जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा रहे हैं। ऐसे बच्चे 4-4, 5-5 साल तक निपटे रहते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप हमारी तरीके से, प्रॉपर तरीके से 2 साल या 1 साल, PSC में 2 साल और वनडे एग्जाम में 1 साल अगर पूरी तैयारी कर ली, ऐसा भी नहीं है मैं कोई कहीं जो आप भगवान बोला तीसरा भगवान, मैं कोई बड़ा जादूगर नहीं हूं कि 2-3 महीने में, कोई भी दुनिया का कोई भी शिक्षक हो 3-4 महीने में आपको कोई भी एग्जाम नहीं निकलवा सकता। करके देख लो, 3 महीने में कोई एग्जाम नहीं निकलती बेटा। हम पढ़ा तो आपको देंगे 3 महीने में, लेकिन तुमने रिवीजन कहां करा, तुमने उसको याद कहां करा, मेमोराइज कहां करा, कहां से निकल जाएगी एग्जाम यार। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई हो, चाहे दिनेश ठाकुर सर हो, चाहे DJ सर हो, पाठक सर हो, कोई भी पढ़ा दे भैया तुमको, लेकिन 3 महीने में तो एग्जाम कोई नहीं निकलवा पाएगा। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर नोटिफिकेशन आ गया, अब हम पढ़ लेते हैं, हमारा निकल जाएगा क्या, भग जाओ इधर से, भगा देता हूं मैं तो यार। 2 महीने में एग्जाम निकलती क्या? आज तक तुमने कोई जिंदगी सिलेबस देखा नहीं, 2 महीने में एग्जाम निकाल दोगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए बोलता हूं, हमने ऑलरेडी पटवारी का सिलेबस इसमें पढ़ा रखा है, आप सर्च कर लो MP पटवारी दीप्ति सिंह एकेडमी, हमने पूरे सिलेबस पढ़ा रखे हैं, सब पढ़ा रखा है। और 1 साल पहले इसलिए पढ़ाया था, बच्चे मैं हंसी, सर पिछली बार मैंने पढ़ाया इनको अक्टूबर-नवंबर में, बच्चे क्या बोलते हैं, हंस रहे, सर जॉब तो आई नहीं, कहाँ पढ़ा रहे। अब जिनने पढ़ लिया है वो खुश हो रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम आएगी, फटाफट रिवाइज करके पढ़ लेंगे। और जिनने पढ़ा नहीं, अब वो क्या करेंगे बेचारे। सही है, करेक्ट है। तो अब PSC निकाल लिए, आ जाएंगे सर ग्रेजुएशन हो गया, 1 साल में निकाल दो भाई, ऐसा थोड़ी होता है यार। इसीलिए हम बोलते हैं हताश निराश क्यों नहीं होना चाहिए भैया। तुमने खोया क्या, तुमने लगाया क्या था, तुमने समय लगाया नहीं, तुम बोले सर फेल हो गए। अब फेल तो हो गए ना, जब तुमने समय दिया नहीं, मेहनत करी नहीं, फेल तो होना है। काय को रो रहे तुम? अच्छा तुमने क्या दिन रात एक करी पढ़ाई करने के लिए, सुबह शाम पढ़ाई करी क्या, मेहनत करी क्या, तुमने समय दिया क्या तुमने, तब तुमको दुख होना चाहिए। और तब हम दुखी होते हैं जब हम बच्चों को 1 साल पढ़ाते हैं और सिलेक्शन नहीं होता, तो हमको दुख होता है। तुमको तो ठीक है यार बेटा, हमने पढ़ाया तुमको 1 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, तब हमको दुख होता है। इसीलिए बस इतना ध्यान रखो कि तुम मेहनत उतनी करो कि आपको असफलता की चुभन हो। कुछ बच्चे तो फेल हो गए यार सर, अगली बार देंगे, भाई ऐसे बच्चे तो हमको पसंद नहीं आते, भग जाओ, हमको नहीं पढ़ाना है ऐसे बच्चों को, जिनको मतलब माथे पे सिकन नहीं यार फेल होने की। क्यों? क्योंकि दिन भर क्या चाय पीने गए थे, नाश्ता करने गए थे, मूवी देखने गए थे, तो अब उनको तो कोई टेंशन, उनको खुद पता कि पढ़ाई क्या होती है। इसीलिए जो बच्चा ग्राउंड पे आता है, जो बच्चा क्लास में आता है, लगातार पढ़ाई करता है, वो फेल होता है तो उसको दुख भी होता है, और फिर 1-2 साल वो निकाल भी लेता है। इसीलिए घबराओ मत, समय लगेगा तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब अगला सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। कड़वे प्रवचन है, देखो यार, देखो आप कुछ बच्चों कटु प्रवचन, देखो ऐसा है कि सच कड़वा होता है और ये केवल 2 लोग ही बोल सकते हैं, एक तुम्हारा दोस्त और एक तुम्हारा टीचर, ठीक है। वो तुमको जानता है कि तो बेटा तू तो ऐसा कर रहा है, उसको पर्सनल बातें पता रहती हैं, ठीक है। तो ये कड़वे प्रवचन तो समझ जाओ, शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है। अरे ये बताओ, एक चीज बता दूं, दुनिया में माता पिता के बाद केवल एक व्यक्ति होता है जो आपकी कामयाबी पे खुश होता है, बाकी सब जलते हैं बेटा। अगर तुम पास हो गए, तुम्हारा दोस्त जलेगा, अरे साला इसका निकल गया एग्जाम, मेरा नहीं निकला यार। लेकिन माता पिता खुश होंगे और एक शिक्षक खुश होगा। अगर एग्जाम निकलेगी तो भैया हमारा तो चीना चौड़ा हो जाता है, बेटा हमारे पढ़ाए हुए बच्चे DSP बन रहे हैं, हमारे कलेक्टर बन रहे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन रहे, मजा आ जाता है। आर्मी में जा रहे हैं यार, हम फूलमाला फैला के हम गदगद हो रहे हैं, बच्चे पैर छू रहा है, हम फूलमाला पहना रहे हैं, बात ये खुशी की होती है। तो माता पिता के बाद केवल दुनिया में एक ही शख्स ऐसा है, शिक्षक, जो कि खुश होता है आपकी कामयाबी पे, नहीं तो दूसरे तो जलते हैं बेटा, सब जलेंगे, सब कॉम्पिटिटर होते हैं। इसलिए ध्यान रखना। और सर ने जैसे एक बात बहुत अच्छी बात बोली थी कि यू आर द वन,
तुम यूनिक हो, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होगी। हो सकता है तुम्हारी मैथ्स कमजोर है, लेकिन तुम्हारा पता चला साइंस बहुत अच्छा है। तुम्हारा साइंस बहुत खराब है, लेकिन हो सकता है मैथ बहुत अच्छा है। हो सकता है तुम डिप्टी कलेक्टर नहीं, तुम बहुत अच्छे पटवारी बन जाओ, लेकिन हो सकता है तुम पटवारी नहीं बन पा तुम बहुत अच्छे आर्मी मैन बन जाओ। तुम आर्मी नहीं बन पाते तो फ्लाइट उड़ा सकते हो भाई। दिमाग में ये बस वो हम बताएंगे, हमारे पास आओ, हम बताएंगे कि आपके अंदर खूबी क्या है, उसको आप पकड़ो और उस पर लगाओ। क्या है, इसी चीजों को लेकर हम चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें करते हैं। इतिहास बहुत बढ़िया शानदार तरीके से, इतिहास में से प्राचीन इतिहास आता है, मध्यकालीन इतिहास आता है और आधुनिक इतिहास आता है। ठीक है, इन इतिहास में से कुछ पोर्शन हो, देखो यार पीएससी लेवल का नहीं पढ़ना है, हम पढ़ाता आपको बहुत देंगे, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको पढ़ा देंगे और बिल्कुल तरीके से पढ़ाएंगे। अगला है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। अरे एमपीजी के दिनेश ठाकुर के भरोसे, क्या बात कर दी साहब आपने। तो एमपीजी के सर्च कर लो और बिल्कुल पूरे कंटेंट हमने बना रखा है। सामान्य परिचय, भौगोलिक गठन, भूभाग, संरचना, जलवायु, अब्बा तंत्र, शहर, हर चीज जबान पे याद है और यकीन ना हो तो सर्च कर लो बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार, सीमेंट के रंग। ठीक है, कोई बात नहीं, कड़वा सच है लेकिन अच्छी बात है, उसको जितनी जल्दी आप समझ जाओगे हाँ ये सच कड़वा है, आपको उतनी जल्दी सफलता जरूर मिलेगी। बट जो लोग इसको हवा में उड़ा देते हैं ना, वो दिक्कत आ जाती है। अब बात करते हैं किले, दुर्ग, आंकड़े, जनजातीय संस्थापक, उपनाम, अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के उद्योग, शिक्षा, आयाम, संग्रहालय, ये पूरा सिलेबस आपको यहीं कवर कराया जाएगा। कल मैं आपको टाइम टेबल घोषित करूंगा बेटा शाम को 6 बजे वाली क्लास में, और उसमें हमको बताएंगे आपको कब कब क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और चितावत में हमारी तीसरी ब्रांच चालू हो गई है। इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने बच्चे चितावत के लोग हैं, कल आके कर्तव्य डिफेंस एकेडमी में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें फ्री में, मतलब पैसा भी नहीं लेंगे हम, चिंता मत करो, नाम लिखवा लो, रजिस्ट्रेशन हो गया बस, हम पैसे नहीं मांग रहे तुमसे, है ना। और बस ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, चितावत में अगर आप आते हो तो आपको फीस की वजह से लौटाया नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, डीजे सर का वादा है। बस आप आओ एक बार, हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, त्रिभिन्नाट पढ़ाएंगे, बस तुम खुद समझ जाओगे। देखो क्या होता है कि मैं फीस क्यों नहीं मांगता पता है, जब हम आपको 4-5 दिन पढ़ाते हैं ना तो बच्चा खुद आता है, सर फीस कितनी है। तुम अब ये देखो, दिन रात सुबह शाम कोई मेहनत करेगा, कंटेंट अच्छा मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, तो बच्चा क्या करेगा। आप कुछ तो ऐसे फ्री में पढ़ा देंगे, लेकिन फ्री में पढ़ाएं तो पढ़ा क्या रहे हैं, कुछ नहीं, तो बच्चा क्या करेगा। मतलब फ्री में टाइम वेस्ट थोड़ी करना है। एक बात बता दूं, फ्री में कुछ नहीं मिलता बेटा, फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर आपने फ्री में भी पढ़ने बैठ रहे हो तो समय तो आपका अमूल्य है, वो तो जा रहा है ना, मतलब समय तो लग रहा है ना, भले पैसा नहीं लग रहा तो क्या हुआ। इसीलिए क्वालिटी मेंटेन करना मेरा वादा है, हमारी टीम का वादा है। दीप्ति एकेडमी आपको ऐसा कंटेंट देगी जो कि आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत खर्चा होता भी है, 1000, 2000, 5000, 6000 रुपये खर्च होता भी है, तो उसमें आपको संशय या दुख नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे और हैं, मैंने तो उनको जवाब भी दे देता हूँ, कुछ बच्चे सर फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते, तो मैंने बोला एक काम करो, जिसको फ्री में पढ़ना है, LIG, भंवरकुआ और चितावत, अब तो तीसरी ब्रांच भी हो गई, आ जाओ बेटा, तुमको खाना और रहना दोनों फ्री दूंगा, बट पैसा एक नहीं दूंगा, काम दिन भर कराऊंगा। कौन तैयार है, आ जाओ बेटा, हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जॉब की कमी नहीं है हमारे यहाँ। बट फिर भाई आप बोलोगे सर पैसा, जिंदगी में आप नौकरी क्यों नहीं करना चाहते हो, क्योंकि पैसा कमाना है। अब कोई काम कर रहा है तो थोड़ा बहुत मेहनताना तो देना पड़ेगा ना बेटा। इसीलिए जो बच्चों को फ्री में पढ़ना है वो हमारे यहाँ आ जाओ, आपसे कोई रहना खाना दे देंगे, बट पैसा नहीं देंगे 1 रुपए। आ जाओ, जिसको जो करना हो करो, सुबह शाम झाड़ू पोछा तक लगवा दूंगा मैं, लेकिन पैसा नहीं दूंगा। बता दो, समय तो लगेगा थोड़ा बहुत तो यार, जिंदगी में कोई चीज फ्री मिलती ही नहीं, कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। ये सब ढकोस ले, सोच ले कि फ्री कुछ नहीं मिलता और ना मिलना चाहिए। अगर चीजें फ्री मिलने लगी तो आपको याद होगा एक शहर था, ये सॉरी कंट्री थी, कौन सी थी, वेनेजुएला थी शायद, पता नहीं कौन सी कंट्री, जिसने सब कुछ फ्री कर दिया था। एक साउथ अफ्रीका की कंट्री थी, वो कंट्री ने सब कुछ फ्री कर दिया था। 4-5 साल बाद वो कंट्री की इकोनॉमी बर्बाद, लोग काम ही नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं। तब एहसास हुआ कि, इसीलिए मैं बोलता हूं कभी भी ये जो फ्री में पैसा बांटना, फ्री में देना, फ्री की आदत बहुत गंदी होती है, फ्री की आदत। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपके सामने, मैं भीख नहीं देता, मैं बच्चे को खाने दे दूंगा, उसकी मदद कर दूंगा, उसको पेन पेंसिल दे दूंगा, कपड़े दे दूंगा, लेकिन उसको पैसे से मदद कभी नहीं करता। कोई भी भिखारी उसको पैसे मत देना कभी बेटा, क्योंकि उसको पैसा कमाने की आदत पड़ जाएगी। क्या बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है, वो क्यों काम करेगा। इसीलिए भीख नहीं देना, पैसे दो मत दो, आप उसको खाना दे दो, उसको आप कपड़े दे दो, उसको आप पेन पेंसिल दे दो, ये सब आप कर सकते हो, लेकिन उसको भीख नहीं देना। पैसे में आदमी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कुछ थोड़ा बहुत खर्चा लगता है वो लगने दो, लेकिन आपको आगे डीजे सर बताएंगे हिंदी की कहानी। आइए सर, एक ग्रामीण परिचय व्यवस्था, ये मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। चलो ये 2 हिंदी 2 मिनट बाद आ रही है। चलिए लिखो। अच्छा हाँ, ये हमारी जो बुक्स हैं
ये हमारी जो 5 किताबें हैं ये भोपाल और जबलपुर के एड्रेस पर भी मिलेंगी। तो वीडियो के अंत में मैं आपको जबलपुर का और भोपाल का एड्रेस बता दूंगा। अब आपको ऑनलाइन बुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे वहीं से ले सकते हो। भोपाल जबलपुर वाले तो रुकना, मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है। चलिए, क्या था, अपन क्या पढ़ रहे थे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पंचायती राज, पंचायती राज तो मैंने पढ़ा भी रखा है पूरा। संविधान लागू होने से पहले क्या था पंचायत, उसका इतिहास क्या था, संबंधित विधियां, संशोधन 73 संविधान संशोधन के बाद क्या हुआ, समिति की सिफारिशें, साथ में अर्थव्यवस्था की बात करें तो ग्रामीण कृषि व्यवस्था, राज्य कृषि विकास योजना, पशुपालन परियोजना, कल्याणकारी योजनाएं। और तो ये तो पंचायती राज पढ़ा रखी, फोटो खींच लेना उसका। कंप्यूटर में भी हमने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है। कंप्यूटर परिचय, विकास, घटक, डिवाइस आउटपुट, इनपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, इंटरनेट को, कंप्यूटर कोड्स, कंप्यूटर संख्या प्रणाली, प्रोग्रामिंग भाषाएं, MS वर्ड। क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आते हैं, MS विंडोज, ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, नोट 1, यहाँ तक ये यहाँ से सीरियस क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। डेटाबेस, कंप्यूटर सिक्योरिटी, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, और एब्रीविएशन कुछ नाम ऐसे होते हैं कंप्यूटर में जो कि आपको याद रखने पड़ते हैं, जैसे शॉर्ट नाम होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको पॉइंट वाइज नोट्स में दे रखी है मैंने सारी चीजें। नोट्स आपको मंगवाना हो तो एक नंबर है 9522237038, इस पर आप व्हाट्सएप कर दो। अगर ऑलरेडी व्हाट्सएप कर चुके हो तो फिर से एक बार और कर दो, ठीक है। नोट चाहिए। और जबलपुर और इंदौर का मैं एड्रेस आपको अभी दूंगा, नंबर भी दूंगा, उस नंबर पे आप संपर्क कर लेना। आपको 8 तारीख से इंदौर, भोपाल में और जबलपुर में 2 जगह पर मिलने लगेंगी बुक्स, है ना। चलिए चलिए, अब बात करते हैं, आ जाओ, हिंदी आ गई आपकी। और हिंदी के बारे में बताओ सर, बच्चों को क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए, वंस अगेन, जैसा कि आपको हमारे ठाकुर सर ने बता दिया है कि मैथमेटिक्स के बाद बता दिया है अपना, ठीक है, इतिहास बता दिया, जीके जीएस के बारे में बता दिया, पंचायती राज के बारे में बता दिया है, उसके बाद कंप्यूटर का सारा सिस्टम बता दिया आपको क्या पढ़ाएंगे। तो साथियों, आप जानते हैं जैसे कि हमारी हिंदी एक लैंग्वेज है, भारतीय भाषा है, मातृभाषा है और मदर टंग है। इसको जिस तरह से अपने माता पिता एक छोटे बच्चे को समझाते हैं हिंदी कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, इसी तरह से, ठीक है, आप हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए हिंदी हम लोग इसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। और आपको इतने आसान तरीके से पढ़ाएंगे कि आप बिल्कुल, ठीक है, लेक्चर के दौरान ही आप इसको बिल्कुल, ठीक है, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छे से अपने एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो साथियों, सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं सबसे पहले लैंग्वेज, भाषा, सबसे पहले भाषा के बारे में बताया जाएगा आपको। सेकेंड फिर बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर हिंदी भाषा के काल, कौन कौन से काल रहेंगे, हिंदी भाषा का वर्गीकरण, ठीक है, किस तरह से इसका, ठीक है, क्लासिफाइड किया गया है, किस तरह से इसको वर्गीकृत किया गया है। फिर बात करेंगे वर्णमाला एवं वर्णमाला का, ठीक है, वर्गीकरण। फिर बात करेंगे वर्ड, शब्द की बात करेंगे। फिर करेंगे संधि और इनके प्रकार, कितने संधि कितनी होती है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। फिर उसके बाद में साथियों बिल्कुल आपको इतना सिंपल तरीके से पढ़ाया जाएगा समास एवं समास का वर्गीकरण, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद में आप देख रहे हैं पद एवं इनके प्रकार, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, पदबंध, ठीक है, इस तरह से इसको सिंपल से सिंपल वे में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं वाक्य, वाच्य, काल, रस, छंद, अलंकार, काव्य, निबंध, काव्य गुण, विराम चिन्ह, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिस तरह से आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम सिस्टमेटिक तरीके से पूरा आपको पढ़ाएंगे। भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, मध्य प्रदेश में पत्र और पत्रिकाएं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, शब्द शक्ति। तो ये हिंदी का सिलेबस रहेगा और आप बिल्कुल जुड़ जाएं। और हिंदी आपके लिए पटवारी, MPSI और भी जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए हम पूरा का पूरा यहाँ पर हिंदी आपको विस्तृत रूप से, डिटेल में, और आपको पूरा का पूरा डिफाइन करते हुए यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मैथमेटिक्स की जो जिम्मेदारी मेरे पास है और हिंदी की है, और टीम हमारी बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर पूरी तरह से प्रिपेयर हो गई है। हम आपसे सपोर्ट चाहते हैं, आप कमेंट में जितना ज़्यादा लिखेंगे कि आप किस तरह से पढ़ना चाहेंगे और किस तरह से आपको और क्या डिमांड है और हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए, आप भी कुछ कमेंट के माध्यम से बताएं। देखिए, हम मूवमेंट में तो हमेशा आंदोलनों में शामिल रहते हैं, ठाकुर सर को आपने देखा, ये हमको भी देखा है, ठीक है, आपके सब्जेक्ट के साथ हम जुड़ गए हैं, आपको टीचिंग भी करेंगे हम, और भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो सारी सॉर्ट आउट हम यहाँ से करते रहेंगे। तो फिर से मैं आप सभी बच्चों के लिए, सभी यूट्यूब फैमिली के लिए,
ठीक है, एक ही बात बोलना चाहूंगा, आने वाली 16 ठीक है मई से आप तैयार हो जाएं। आप तो तैयार होंगे ही, साथ में अपने पड़ोसी भाई बहन छोटा बड़ा जो भी है उनको बता दें कि चितावत में 16 मई से पटवारी का बैच, ठाकुर सर, एसआई का बैच, डिफेंस का, आर्मी का बैच और ऑल सब्जेक्ट के लिए जो बैचेस हम रन कर रहे हैं, आप तैयार हो जाइएगा। और तैयार ऐसे हो जाए, वहां पर आपके लिए बहुत मीडियम में आपको इतना सिंपल तरीके से पढ़ाया जाएगा, आप निश्चिंत रहेंगे। हमारी टीम आपके लिए हर सब्जेक्ट ठीक है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, जिसका सिलेबस जैसा रहेगा, पटवारी के सिलेबस के हिसाब से, एसआई के सिलेबस के हिसाब से, आर्मी के सिलेबस के हिसाब से हमारे लेक्चर वहां पर डिलीवर किए जाएंगे, आपको सर्विस दी जाएगी, सेवा दी जाएगी। और हम अपेक्षा करते हैं कि ये चीज आपको समझ आ रही होगी, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें भेजें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद जय भारत। देखिएगा, मैं अब यहाँ पर सर को बुलाना चाहूंगा, आइएगा सर। ठीक है, तो अब मैं आपको जबलपुर और भोपाल के जो एड्रेस है वो नंबर देने वाला हूं। ठीक है, मैं पहले कंफर्म कर लूं तो वहां पर आपको भोपाल और जबलपुर के एड्रेस दे देता हूं। जिसको किताबें चाहिए, बुक्स चाहिए है, तो भोपाल जबलपुर में भी आप डायरेक्ट सीधे ले सकते हो। ठीक है सर जी, एमपी, हेलो, अरे यही इसी नंबर से एक बार हाय लिखो ना, वो मुझे एड्रेस देना है बच्चों को। नंबर ये वाला देना ना ऑनलाइन। हेलो, व्हाट्सएप से एक बार थोड़ा सा वो दे दो ना, हाय कर दो, नंबर एड्रेस देना है मुझे, नंबर देना है बच्चों को। यही नंबर है ना? हाँ हाँ, हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं दिनेश ठाकुर बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप कोचिंग पढ़ाते हो? हाँ जी, पटवारी की? हाँ जी। अच्छा, मैं एक व्हाट्सएप नंबर भूल रही हूँ। हाँ, 91। काय के लिए बताओ? हमें पढ़ना है। तो व्हाट्सएप से क्या करूँगा मैं? ऑनलाइन पढ़ा देना। व्हाट्सएप से? हम्म, व्हाट्सएप से कैसे पढ़ते हैं, मतलब ये बताओ। अरे वो ऑनलाइन क्लास लगती है। ठीक है, मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे उनकी लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना? मुझे आप व्हाट्सएप करते हो, ठीक है? ओके। 91। नहीं, आप मुझे ये 91, ये नंबर आ गया मेरे पास आपका, है ना? हाँ। हाँ, लीजिए भैया, भोपाल का ये नाम नंबर ये लिख लीजिए। ये लीजिए, भोपाल का नंबर लिख लीजिए, नंबर लिख दीजिए। भोपाल में जो बच्चे भोपाल से किताब, पटवारी की किताबें लेना चाहते हैं, पटवारी या फिर एसआई, पटवारी या फिर एसआई की जो नोट्स हैं, नोट्स बुक हैं, जो नोट्स बुक्स हैं जो, ठीक है, जो लेना चाहते हैं, वो आपको मैं दे रहा हूँ। नंबर लिखिए, 938858999957। ठीक है, तो जो बच्चे भोपाल से लेना चाहते हैं, भोपाल में एड्रेस जो है, जी हाँ, चलिए एड्रेस लिख लो। MIG 345, MIG 345 नियर एक्सिस बैंक, नियर एक्सिस बैंक। भोपाल वाले बच्चे हैं ना, भोपाल का एड्रेस है ये, भोपाल का एड्रेस है ये। और मैं दूसरा जबलपुर का एड्रेस भी देना चाहता हूं, वहां पर आप लोग डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, अरविंद विहार, अरविंद विहार, बाग मुगलिया, भोपाल। ठीक है, ये भोपाल वाले बच्चे जो हैं यहां से सीधे ले सकते हैं।
और जो बच्चे जबलपुर से लेना चाहते हैं, जबलपुर से जिनका जबलपुर से बुक्स चाहिए, जबलपुर का एड्रेस दे देता हूं मैं आप सभी को। जबलपुर का एड्रेस लिख लो, ओझा इंटरप्राइजेस, ओझा एंटरप्राइजेस नियर कंचनपुर, सॉरी न्यू कंचनपुर, न्यू कंचनपुर, गांधीनगर आधार ताल, गांधीनगर आधार ताल, ठीक है। इनका फोन नंबर लिख लो, इनका फोन नंबर लिख लो, इनका फोन नंबर तो दे दिया मैंने। अब जबलपुर वाले का फोन नंबर लिख लो। जबलपुर का जो फोन नंबर है वो है 9893555128, 9893555128। तो ये आपका पटवारी और एसआई के जो नोट्सबुक्स हैं ये आपको सीधे वहीं से मिल जाया करेंगे। तो जो बच्चे इतने दिन से टेंशन ले रहे थे कि सर भोपाल में और जबलपुर में हमको कैसे मिलेगी, तो जिनने ऑर्डर कर दिया है उनको तो वहीं, उनको तो डिस्पैच हो जाएगी, कल की कल हो जाएगी। लेकिन जिनने ऑर्डर नहीं किया है वो बच्चे सीधे ले सकते हैं, ठीक है। एमपीपीएससी के नोट्स भी आपको बहुत जल्द प्रिपेयर होकर मिल जाएंगे। अब बुक कितने की है ये भी सही क्वेश्चन है, चलो ये भी ठीक है। बुक का जो प्राइस है वो है 1000 रुपये और 100 रुपये आपका डिलीवरी चार्ज है। तो बराबर कितना हो गया, 1100 रुपये में आपको घर पे मिल जाएगी। और 1000 रुपये में आप भोपाल के यहाँ से ले सकते हैं और जबलपुर में यहाँ से ले सकते हैं और इंदौर में तो ले ही सकते हैं। तो अगर आपको 1000 रुपये में ही लेना है तो यहाँ से मिल जाएगी, और आपको ऑर्डर करना है तो 1100 रुपये में आपको कहीं पर भी, एमपी में कहीं, इंडिया में कहीं आपको पहुँचाना हो आप मुझे कांटेक्ट करें। हाँ, जिसको कांटेक्ट करना हो 9522237038 पर आप संपर्क करें, ठीक है। या फिर भोपाल वाले इधर कांटेक्ट कर लें, जबलपुर वाले इधर कांटेक्ट कर लें, ठीक है। इतनी सी बात है बस, और मेहनत आपको बेहतरीन करनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बुक है, मैं पढ़ रहा हूँ बुक से। विनय कुमार जी धन्यवाद। बाकी विनय कुमार जी मुझे इस मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर दो यार, आपका वीडियो बना के, रिव्यू लेक्चर रिव्यू मतलब वीडियो इसका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करते जाना बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, भोपाल वाले जबलपुर वाले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो बिल्कुल अब अगेन हम फिर से नई ब्रांच के साथ उपस्थित होंगे, आपको चितावत आ जाओ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन चितावत लिख देते हैं हाथ से। LIG चौराहा हो गई, भौरकुआ हो गई, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, चितावत। एडमिशन ओपन हो गए, सीधे आप जाके कर्तव्य डिफेंस एकेडमी जाके डीजे सर से मिलो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे तौर पर भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। और क्या टाइम टेबल रहेगा मैं आपको 2 दिन में बताऊंगा आपको, ठीक है। थैंक यू।